खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सीएम हाउस में ग्रैंड जिरगा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर आ गईं। जिरगे ने अली अमीन गंडापुर को कलअदम तंजीम के रहनुमाओं से बातचीत का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में जिरगे में गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने अली अमीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें जिरगे पर कोई एतराज़ नहीं, हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना जिरगा नहीं होता, किसी को रियासत के अंदर मतवाज़ी अदालत कायम नहीं करने देंगे। उनके साथ बैठने को तैयार हैं। जो हकूक़ की बात करते हैं, फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आला KPK ने कहा कि किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मोहसिन नकवी फंस गए तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। PTI के रहनुमा उमर अयूब की वज़ीर दाखिला के पेशावर जिरगे में शिरकत पर तनकीद। बोले, मोहसिन नकवी को खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ मुँह उठाकर आ गए। उमर अयूब ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, अली अमीन गंडापुर उनको माफ़ कर देंगे मगर हम मोहसिन नकवी को माफ़ नहीं करेंगे। बोले, मोहसिन नकवी उन ख़ानदानों से माफ़ी मांगे, उनके अहकामात पर हमारे लीडर्स जेल में हैं। मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG को बराह रास्त ऑर्डर दिए। वज़ीर आज़म का 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। बिजली सार्फिन को 60 अरब रुपए सालाना फ़ायदा और बिजली के फ़ी यूनिट नर्ख में कमी होगी। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती मुआहदे को ख़त्म करने के बाद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी, जबकि दीगर IPPs से मुआहदों पर बतदरीज नज़रसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में संगदिल हुक्मरान आया जिसने कहा कि उसे टमाटर और प्याज की कीमत से सरोकार नहीं, लेकिन हमें अवाम का एहसास है। पाकिस्तान के साथ $2 अरब के 27 मुआहदे होंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने ऐलान कर दिया। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह ने पाक सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जहाज़ का दरवाज़ा खुलते ही हमें पाकिस्तान की फ़िज़ा की गर्मजोशी महसूस हुई, हर लम्हा महसूस हुआ। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आइनी तरमीम से मुतल्लिक मामलात पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान इत्तफाक हुआ कि इत्तफाक राय से तमाम अदालती इस्लाहात और आइनी तरमीम मंजूर कराई जाएंगी। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब हाउस पहुँचे। मुलाकात में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आइनी तरमीम के मामले पर मशावरत की गई। आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मशावरत से किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक 23 नुकात पर मुश्तमिल मुसव्वदा तैयार। ज़राए के मुताबिक मुसव्वदे में तजवीज़ दी गई कि आइनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाया जाए। तजवीज़ शामिल है कि पिटीशंस चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस सुने। JUI जल्द आइनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और PTI से शेयर करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएँ। जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रहेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्क में हर सूरत टैक्स फ्रॉड रोकने का ऐलान। सेल्स टैक्स की चोरी में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में 128 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जा रहा है। कंपनियों का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कानून में 1 अरब रुपए टैक्स चोरी की सज़ा 5 साल कैद और 1 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स चोरी की सज़ा 10 साल कैद है। ज़रई टैक्स, खुराक की कीमतों पर कंट्रोल का खात्मा, परचून और रियल स्टेट पर टैक्स लगाया जाए। IMF नुमाइंदा ने मुतालबात बता दिए। IMF के नुमाइंदा एस्टर पेरीज ने कहा कि पाकिस्तान ने पॉलिसियों में गलतियां की और नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में नुमाइंदा IMF का कहना था कि हमने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की कोशिश की है, हम सियासत से दूर रहते हैं। गैर मुल्की सफारती मिशन ट्रैफिक पुलिस के जारी प्लान को फॉलो करें। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने शंघाई तावन तंजीम समिट के दौरान गैर मुल्की सफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत कर दी। हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सफारतकारों को खत लिख दिया गया, जबकि सख्त सिक्योरिटी के लिए 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म दे दिया गया। रावलपिंडी के 4 अस्पतालों के लिए हाई अलर्ट भी जारी। डी चौक एहतजाज के केस में इमरान खान की दोनों बहनों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। अलीमा खान और उज़्मा खान के खिलाफ केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अलीमा खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि आपकी अदालत में कई बार आई हूँ, लाहौर में एहतजाज में शामिल होना था, टूटती तो सिर्फ दफ़ा 144 ही जो हमने तोड़नी थी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि यानी आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का सोचा हुआ था। जज के जुमले पर कमरा अदालत में कह के गूंज उठे।
ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ریکارڈز کے انبار لگا دیے۔ تاریخ اور 21ویں صدی میں پہلی بار کسی ٹیم نے پاکستان کے خلاف اننگز میں 800 رنز بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ انگلینڈ نے 20 سال قبل بنایا گیا بھارت کا 675 رنز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ انگلش بلے بازوں جو روٹ اور ہیری بروک نے 454 رنز کی شراکت داری قائم کر کے نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔ بروک کی ٹرپل سنچری ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی دوسری تیز ترین سنچری ہے جو صرف 310 گیندوں میں مکمل کی گئی، جبکہ دوسری اننگز میں پاکستان کی آدھی ٹیم رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں پویلین لوٹ گئی۔ قومی ٹیم پر شکست کے بادل منڈلانے لگے۔